अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं नए ड्रामा शुरू होने वाले जिसका नाम है मेरी तन्हाई, जिसकी आज पहली किस्त पेश की गई और इसकी आने वाली किस्त में की बात करते हैं, जिसमें दिखाया जाएगा कि सफ़िया कहती है अली से कि कनीज़ फ़ातिमा बहुत नाराज़ हो रही थी कि तुम मदिया की शादी में भी नहीं आए और अब मलिहा की मंगनी में भी शामिल नहीं हुए। जिसके जवाब में वो कहता है कि अली कहता है कि वो जानती हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। और खिज़र जो है वो लंदन पहुँच जाता है और वहाँ उसके एक लड़की के साथ उसकी रास्ते में चलते हुए टक्कर हो जाती है और उसके हाथ से डायरी गिर जाती है और ये उसकी डायरी उठाने उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी डायरी उठाती है और ये उसको सॉरी करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इससे पहले हमने आज जब ड्रामा शुरू हुआ और इसमें हमने देखा मेरी तन्हाई कि इसमें अभी किरदारों का तारुफ पेश किया गया। एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें कि बाप है और उसके दो बेटे हैं और एक बेटी है और आगे उनके बच्चों की कहानियाँ दिखाई गई हैं। खिज़र है जो कि हसन का बेटा है। हसन और सफ़िया उसके माँ बाप हैं और वो दादा का और सबका बहुत लाडला बेटा है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं। बड़ा अच्छा सुलझा हुआ समझदार लड़का है, लेकिन उस वक्त घर में बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं कि जब वो कहता है कि मुझे अपनी फ़र्दर स्टडी के लिए मुझे यूके जाना है। सब उस पे बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि नहीं, तो वो इस बात में नाराज़ होकर अपने दोस्त के पास चला जाता है। सब उसको तलाश करते हैं कि वो कहाँ चला गया। फिर बाप उसको मना कर लेकर आता है और वो कहता है कि और फिर उसके दादा जान जो हैं वो इस मसले को हल करते हैं और वो उसके माँ बाप को मना लेते हैं कि उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारी एक शर्त है कि जाने से पहले शादी कर ले। और उससे पहले हमें दिखाया गया कि खिज़र और उसकी जो कज़न है मलिहा, उन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है और वो उसके फूफो की बेटी है और हर वीकेंड पे और आती है और मामू की और नाना की और ममानी की बड़ी लाडली है और वो उदास हो जाते हैं जब वो आती नहीं है और फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और उस घर में उसका बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया जाता है, प्यार किया जाता है और माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि वो मलिया को अपनी बहू बनाए। जब वो खिज़र से इस बात का जिक्र करते हैं तो वो बड़ा हैरान होता है कि मलिया तो मेरी कज़न है और मैं कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं रिश्तेदारों में शादी नहीं करना चाहता। जिस पे वो माँ कहती है कि देखो, हम तुम्हारे बाहर जाने की ज़िद को मान रहे हैं, तो अब तुम्हें हमारी ये बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मलिहा से शादी करनी पड़ेगी। और फिर दादा के समझाने पर वो उससे मंगनी के लिए राज़ी हो जाता है और फिर उसकी मंगनी हो जाती है मलिया के साथ। मलिया को जब वो ये बात पहले बताता है और उसको कहता है कि मेरे घर वालों में तो बताया कि घर में क्या बातें चल रही हैं तुम्हारी और मेरी शादी की। और मलिया जो कि उसके अंदाज से लगता है कि जैसे वो पहले से ही उसको पसंद करती है और ये बात उसके भी दिल की आवाज़ है, लेकिन वो इसका रिस्पांस देकर खामोश हो जाती है कि ये तो इस बात के हक़ में नहीं है कि हमारी शादी हो। लेकिन वो कहता है कि देखो, मैं तो मेरी कज़न हो और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी शादी के इस नज़र से देखा नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी फीलिंग पैदा करूँ। और फिर मंगनी के लिए राज़ी हो जाता है। और अब इसमें कुछ सीन जो हैं वो हमने बाहर के लंदन के भी देखे, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है कि जो वहाँ पर मार्केट में घूम रही है और फिर वो एक फूल वाली शॉप पे जाती है, वहाँ से एक बुके लेती है। लेकिन अभी उसका ज़्यादा तारुफ नहीं करवाया गया और ये वही लड़की है। जब खिज़र वहाँ पहुँचेगा तो इसका उससे क्या लिंक होगा, क्या ताल्लुक़ होगा, ये सब हमें देखना है। और इसमें एक किरदार अली का दिखाया गया है जो कि खिज़र के चचा हैं और जो ना तो उनके साथ खाने की टेबल पर आते हैं, ना ही घर में अगर कोई खुशी की तकरीब हो या कुछ हो वो उसमें शामिल नहीं होते। जैसे कि खिज़र की सालगिरह दिखाई गई जो कि मलिया घर आई थी और उसने आके सारे डेकोरेट किया और बड़ी खूबसूरत उसकी सरप्राइज़ पार्टी की उसकी अरेंज की। तो इस मौके पर भी जब वो बाहर से आते हैं तो सब उसको आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो शामिल नहीं होता और ऊपर चला जाता है। और जाते हुए खिज़र उसको कहता है कि आप हमारी खुशियों में तो शामिल हों, तो वो कहता है कि
देखो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, और इतना शोर मचा के किसी को डिस्टर्ब दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इस तरह से वो सबसे ही अलग थलग रहता है, बेजार रहता है। अब उसकी भी कहानी खुलेगी तो हमें पता चलेगा कि उसके साथ क्या मसाइल पैदा हुए, उसके साथ क्या मसाइल बने, और वो सबसे अलग थलग क्यों रहता है। बहरहाल आगाज़ बहुत अच्छा है, ड्रामा एक खूबसूरत अच्छी फैमिली दिखाई गई है, और सब किरदार जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में ओपनिंग हुई है इस ड्रामे की, और अच्छे किरदार पेश किए हैं। अब देखना ये है कि आगे चल कर ये ड्रामा कैसा साबित होता है। देखते रहिए ड्रामा मेरी तन्हाई।